अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ाफ़रान शाह बाबर। नाजरीन, आज हम ज़िला जो में मौजूद है एक ऐसे टैलेंट के साथ, एक ऐसे नौजवानों के साथ जो कि बहुत ही कम अरसे में उन्होंने एक नाम कमाया कि कॉमेडी के दुनिया में। नाजरीन, वैसे तो हम लोग कपिल शर्मा को भी देखते हैं, बहुत से बड़े बड़े कॉमेडियन को हम देखते हैं, लेकिन अगर हम छोटे छोटे शहरों से यहाँ पर देखा तो जी नाजरीन, आप उनसे उनकी तारीफ़ करते हैं आपसे कि इन्होंने किस तरह अपना नाम और किस तरह इन्होंने ये काम शुरू किया और किस तरह इन्होंने आज एक अच्छी सी जगह पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुसा है और कुर्बान मंदोखेल के नाम से जाना जाता हूँ। अच्छा, बताएगा कि इस तरह कौन सा इस तरह आप लोगों ने वाक़या इस तरह के कोई कॉमेडी शो किया था जिसकी वजह से आज आप लोगों ने एक अच्छा खासा नाम कमाया है? शरारती तो मैं शुरू ही से हूँ, लेकिन 2013 में कुछ दोस्त इकट्ठे हुए और यही ख्याल आया कि आइंदा से हम फनी बनेंगे और फनी मुजाहरा करेंगे। तो 2013 से ये ख्याल आया कि हम आइंदा जो भी करेंगे वो फनी करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। तो ये भी बताएगा कि यहाँ पर बहुत से इश्यूज़ होते हैं, यहाँ पर लोग किसी को अच्छे कमेंट करते हैं और कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो बुरे कमेंट करते हैं, तो आपने इन बुरे कमेंट का कैसे सामना किया? अच्छे कमेंट की तारीफ़ करते हैं और गलत कमेंट को इग्नोर करते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल, लेकिन ये एक ज़बरदस्त बात आपने की कि हम बुरे कमेंट को इग्नोर करते हैं और इग्नोर भी करना चाहिए। एक इतना अच्छा टैलेंट के साथ लोग तो बुरे कमेंट करते ही रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले डरना नहीं है या घबराना नहीं है। नहीं, डरने की बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फैमिली की वजह से भी कोई ख़ास मसला नहीं है कि आपने ये करना है या नहीं करना है। और फिर अभी हमारा एक फ़िल्म आया था बाज़ार, शायद आपने देखा भी होगा, बहुत मकबूल हुआ, लोगों को भी पसंद आया, तो उसे भी बड़ी पज़ीराई मिली हमें। अच्छा, तो जी सर, आप ये भी बताएगा तो कफ़ायतला के बारे में बताओ कि वो उस ना यहाँ पर आपके साथ हमेशा ये भी आपके स्टेज के साथ आपके साथ भी दिखाई दे रहा होता है, तो इसके बारे में बताएगा, इसका क्या तारुफ है और क्या भाव है? कफ़ायतला शिरानी यकीनन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन फ़न की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है इसका। बड़ा फनकार है, लेकिन कभी इसको किसी ने सपोर्ट नहीं है क्या। कभी एक मसला इसको ख़ुद दरपेश है, कैमरे के आंख से बहुत डरता है, कैमरे के सामने आना नहीं चाहता। ये कुछ मसाइल इनके पास है, लेकिन ये बहुत सारे टैलेंट का मालिक है। तो इस तरह के टैलेंट के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कोई तारीफ़ी या कोई इस तरह के अप्रिशिएट किया गया या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है। मेरे साथ हुआ है, मैं अभी तकरीबन कुछ दिन पहले कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे प्राइज़ मिला, लेकिन कफ़ायतला शिरानी ने, क्योंकि इसने खाकों में या कोई ऐसे ड्रामों में काम नहीं किया है जो ऊपर आ जाए और हाई लेवल का हो जाए। तो मेरी कोशिश है कि मैं कफ़ायतला को कैमरे के आंख के ज़रिए आप लोगों को बड़े स्क्रीन पे दिखाना चाहूँ। यकीनन बिल्कुल ये बात हकीकत है कि जो इंसान कैमरे के आंख से डर रहा होता है वो कभी कामयाब भी नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता। यहाँ चूँकि मसला भी यही है कि हम लोग कैमरे से दूर रहते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग पीछे भी रहते हैं। और सर ये भी बताएगा कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से आपकी क्या अपील है कि वो आप लोगों के लिए इस तरह के क्या इकदाम जारी करे, क्या उनसे आपके घर की सोर्सेज भी चल पड़े और साथ साथ में जो है ना आप लोग अप्रिशिएट करते रहे, इसी तरह आप लोगों के साथ आगे चलते रहे। गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारी माशी हालत आप सबको पता है, हमारी माशी हालत पे थोड़ा नज़र डाले। क्या यहाँ पर मौजूदा जोब शहर के लोगों ने क्या आप लोगों को माशी लिहाज से कोई ताउन किया आप लोगों के साथ या नहीं? शुरू में बेइज्जती की नज़र से देखते थे, हकीर की नज़र से देखते थे, ये मजाक कर रहे हैं, वो है वो है, लेकिन माशाल्लाह अभी माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलता जा रहा है। बाज़ार फिल्म में आपने जो डायलॉग अदा किए, पयाम साहब उसका डायरेक्टर था, तो सर ये भी बताएगा कि उस फिल्म में आपको किस बेस पे लेकर गया था? क्या इसी टैलेंट के थ्रू लेकर गया था या कोई और इस तरह का आपके साथ सीन हुआ था कि उस थ्रू पे आपको लेकर गया था? फिल्म तकरीबन 8 से 10 महीने पहले ये मैंने ख़ुद लिखा था फिल्म, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा था कि मैं वो मुझे प्रोड्यूस करे, या यहाँ पे कैमरों की कमी थी। तो मैं गया पयाम साहब के पास कि मेरे पास इस तरह का फिल्म पड़ा हुआ है। हाँ, बीच में जब आशम पश्तून, कुर्बान पश्तून जब फोत हुआ तो
फिर स्टोरी कुछ चेंज हो गई। पहले इस तरह की नहीं थी, हम सोच रहे थे कि हम सिलसिलेवार बनाएंगे और ख़ूब मजाक इसमें उड़ाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से जब कुर्बान पश्तून हमारे बीच चला गया तो स्टोरी थोड़ी सी बदल गई, और बाद में मैं और पयाम मिलकर इस स्टोरी को मुकम्मल किया। जी बिल्कुल, यकीनन नाजरीन, अगर हम टैलेंट की बात करें, पहले भी मैंने बताया था कि बुल्चिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ पर आप एक शख्स को किसी भी आप सब्जेक्ट पे उस पर फोर्स करोगे तो उसी से 100 और निकलेंगे, 100 नौजवान एक और इस तरह के निकलेंगे जिनके साथ कॉमेडी के लिहाज से यहाँ पर और भी इस तरह के लोग मौजूद है जो कि हमारे कैमरे के पीछे, मतलब यहाँ स्टेज पे दिखाई नहीं देते। यकीनन वो भी कॉमेडी की दुनिया में बहुत ही आगे जा सकते हैं अगर वो इस कैमरे के आगे आ जाए और आगे भी चले जाए। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आज कैमरामैन मोहम्मद अबरा के साथ ज़ाफ़रान शाह को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।